नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का YouTube चैनल हिंदी मार्गदर्शन XYZ। दोस्तों, हम संधि के बारे में पढ़ रहे हैं, जो एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। संधि, जहाँ से हर परीक्षा में 1 या 2 प्रश्न अवश्य आता है। ठीक, तो जैसे संधि पहले क्या था, हम लोग समझ नहीं पाते थे, लेकिन अब संधि को एक इस तरह एक ट्रिक से समझा दिया जाता है कि ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए, जिसमें कोई परेशानी ना हो। यानी संधि पहचानने में और संधि विच्छेद करने में। ठीक, संधि को एक ट्रिक से माध्यम से हमने इसके पहले बताया था। किसके बारे में? स्वर संधि के बारे में। उसको एक ऐसा ट्रिक दे दिए हैं, एक ग्राफ बना के दे दिए हैं, जिसमें आप केवल वही पढ़ लेंगे तो आपको संधि पूरे अच्छे से समझ में आ जाएगी। ठीक, तो आज हमने स्वर संधि के बारे में पूरा अध्ययन कर लिया। स्वर संधि जितने भाग थे, स्वर संधि के 5 प्रकार हमने बताए, अर्थात 5 भाग बताए थे। वहाँ से प्रश्न बनता है, और जो उदाहरण दिए वहाँ से भी प्रश्न बनता, वही प्रश्न होता है। जो उदाहरण दिए गया है वही प्रश्न है। ठीक, तो जैसे हम स्वर संधि के 5 भाग किए थे क्रम से, किस तरह? दीर्घ, गुण, वृद्धि, यड़, अयादि। ठीक, 5 भाग। तो आज हम व्यंजन, स्वर के बाद क्या आता है? व्यंजन। तो व्यंजन के बारे में हम बताएंगे। व्यंजन को हम संस्कृत में हल कहते हैं। हल, हल को ही हम व्यंजन कहते हैं। हल, ह से लेकर ल तक। ठीक, तो आज हम व्यंजन के बारे में देखेंगे। तो हम हिंदी संधि पढ़ रहे हैं, व्यंजन। अब आप पढ़े होंगे व्यंजन कितने हैं? 33। हिंदी में हमारे 33 व्यंजन हैं। इसको जानते रहिए आप, प्रश्न बनता है। और स्वर कितने थे हमारे? 11 हिंदी में। ठीक, इसको याद रखिएगा। व्यंजन संधि, इसकी परिभाषा देख लें। परिभाषा, व्यंजन, यदि व्यंजन के बाद, यदि व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन आए तो जो परिवर्तन या विकार या परिवर्तन होता है, उसे हम व्यंजन संधि कहते हैं। संधि कहते हैं। कैसे? व्यंजन, व्यंजन जो परिवर्तन होगा वह व्यंजन में होगा। जैसे हम वागीश, अब देखिए, वाक, हलन, धन, ईश। ठीक, ये जो क्या किस में बदलेगा? अपने तीसरे वर्ण में। वाग, ई की मात्रा है वागीश, इसी तरह होगा। यहाँ देखिए व्यंजन में परिवर्तन हुआ है। क में, क क्या हमारा है? व्यंजन। तो व्यंजन में जो परिवर्तन होगा उसे हम व्यंजन संधि कहते हैं। तो इसके पहले हमने स्वर संधि बारे में देखा। स्वर में जो परिवर्तन होता था उसे हम स्वर संधि कहते थे, लेकिन जो व्यंजन में परिवर्तन होगा उसे हम व्यंजन संधि कह देंगे। ठीक, व्यंजन का जैसे इसमें देखिए, यदि व्यंजन के बाद, यहाँ व्यंजन प्रथम वर्ण यानी प्रथम पद के बाद अंतिम, यानी प्रथम पद का अंतिम वर्ण जो होगा वह व्यंजन होगा, और द्वितीय पद का प्रथम वर्ण जो होगा स्वर होगा या तो व्यंजन होगा।
ठीक, उसमें जो परिवर्तन अर्थात व्यंजन में जो परिवर्तन होगा उसे हम व्यंजन संधि कहते हैं। इसी के नाम से ही व्यंजन संधि पड़ी है, यानी व्यंजन में जो परिवर्तन होगा उसे हम व्यंजन संधि कहते हैं। ठीक, तो अब इसके हम उदाहरण देखेंगे। इसकी परिभाषा जानते रहिएगा ताकि पहचान की कोई दिक्कत ना आए। अब हम इसके कुछ उदाहरण देखेंगे व्यंजन संधि के। उदाहरण क्या, इसमें कुछ नियम है, ये 6-7 नियम इसके बताए गए हैं। तो क्रम से हम एक एक नियम पढ़ेंगे। 7-8 नियम है, उसको हम नियम के नाम से देखेंगे। तो पहला नियम, नियम 1, वर्ग के प्रथम वर्ण। अब यहाँ देखिए प्रथम वर्ग, वर्ग हमने व्यंजन में पढ़े हैं कि वर्ग हमारे 5 हैं। कौन कौन, यहाँ देखें का वर्ग है, यानी क ख ग घ अंग। च वर्ग है, च छ ज झ ञ। ट वर्ग है, ट ठ ड ढ ण। त वर्ग है, त थ द ध न। प वर्ग है, प फ ब भ म। ठीक, ये हमारे 5 वर्ग हैं। तो उसी कहा गया है वर्ग के प्रथम वर्ण, यानी प्रथम वर्ण क च ट त प, ये वर्ग का प्रथम वर्ण है। क च ट त प। ठीक, क च ट त प यानी वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद तीसरा, चौथा, या र ल व, या कोई स्वर आए तो प्रथम वर्ण यानी वर्ग का प्रथम वर्ण अपने वर्ग का तीसरे वर्ण में बदल जाएगा। अब देखिए वर्ग के प्रथम वर्ण जैसे क च ट त प के बाद तीसरा वर्ण आए या चौथा वर्ण आए या फिर य र ल व कोई आ जाए या कोई स्वर आ जाए, तो वर्ग का प्रथम वर्ग अपने वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाएगा। जैसे क है, क ख ग घ अंग, ये प्रथम वर्ण है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, चौथा, ये पांचवा। तो क्या है, क ग में बदल जाएगा। इसी तरह च छ ज झ ञ, तो च क्या किस में बदलेगा, ज में। ठीक, यही नियम है, ये प्रथम नियम है। तो इसके उदाहरण देख लें। जैसे कवर का दिग्जाल, ये तीसरा वर्ड आया है ना, तो दिक व्यंजन में हमेशा ये हलंत रहेगा। व्यंजन में यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ पूर्ण व्यंजन नहीं होगा। दिक धन जाल। अब देखिए का प्रथम वर्ण आया क्या, तो एक का किस में बदलेगा, तीसरे अपने वर्ग के तीसरे वर्ग में, अपने वर्ग के तीसरे वर्ण में। तो क्या है, ग है ना, तो दिग दिग ग बना, हलंत है तो आधा है, दिग जाल हो गया
दिग्जाल। इसी तरह है दिग्गज, दिक, धन, गज। ठीक, ये तीसरे वर्ग में बदलेगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ दी ग आधा है, ठीक, ये पूरा है दिग्गज। इसी तरह यहाँ देख लें, दिग्ग, सद, वाड़ी, क्या हो जाएगा, सत्य, धन, वाड़ी, ये हलंत है, सदवाड़ी। ता अपने वर्ग के दम बदलेगा, सद द वाड़ी, ये हो गया। ठीक, इसी तरह परिवर्तन होगा प्रथम नियम में। फिर इसके बाद इसके कुछ और उदाहरण देख लें। खड़ दर्शन, खड़ दर्शन, इसमें क्या होगा, खट, धन, दर्शन। ट जो है डम बदलेगा तीसरे वर्ग में। ठीक, अजंत, अच, धन, अंत। च आधा है, ठीक, च तीसरे वर्ग में बदला, ज में ये आधा है, आधा बदलेगा, अ ज, आ है, आ जुड़ जाएगा तो ज पूरा हो जाएगा, अजंत। ठीक, खट दर्शन अजंत। अब दूसरा नियम देखें। दूसरा नियम क्या है, नियम 2। इसकी परिभाषा क्या है, यदि अभी प्रथम वर्ग ही देख रहे हैं, यदि प्रथम वर्ग का पहला वर्ण कौन कौन, क, च, ट, त और प के बाद न या म, न या म, न या म आए तो प्रथम वर्ग अपने वर्ग में पांचवा, अपने वर्ग में पांचवें वर्ण में बदल जाएगा, बदल जाएगा। कैसे, यदि प्रथम वर्ग का कौन कौन है, क, च, ट, त, प के बाद न या म आए, न आ जाए या म आ जाए तो प्रथम वर्ग क है तो अंगा में, च है तो इय में, ट है तो अड़ा में, ता है तो ना में, प है तो म में बदलेगा। कब, जब न और म आए। उदाहरण देखें, वांग्मय, वांग्मय तो कैसे बदलेगा, ये पांचवा वर्ण है तो इसका मतलब क वर्ग है। ठीक, क वर्ग यानी वाक, धन, मय। तो क किस में बदला, अंगा में, वांग्मय। इस तरह होगा।
उन्नति, उन्नति। अब देखिए न वर्ग में बदला है तो इसका मतलब त वर्ग आएगा, उत धन नति। ठीक, ये हलंत है तो आधा है ना। उन्नति खटमास, खटमास क्या होगा, खट खड़मास अड़ा होगा। ठीक, खट धन मास। आगे जगन्नाथ, इसका क्या हो जाएगा, जगत धन नाथ। इस तरह ता अपने वर्ग में पांचवें वर्ग में बदलेगा तो न बन जाएगा। यहाँ अड़ा है, ठीक, ता जो है अपने पांचवें वर्ग में बदलेगा तो अड़ा हो जाएगा, खंडमास। इस तरह हम दूसरा नियम देखें, फिर आगे हम तीसरा नियम देखते हैं। 6-7 नियम है इसके। तीसरा नियम, यदि म के बाद स्पर्श व्यंजन स्पर्श व्यंजन क्या है, क से म तक, क से म तक ये हमारे स्पर्श व्यंजन है। ठीक, यानी 25 वर्ण है। यदि म के बाद स्पर्श व्यंजन आए तो म किस में बदलेगा, अनुस्वार में। अनुस्वार, अनुस्वार किसको कहते हैं, जो इस तरह बिंदी लगी रहती है। ठीक, अनुस्वार में या अपने वर्ग का, इस तरह देख लें, या बाद वाले वर्ण के पांचवें वर्ण में बदल जाएगा। कैसे, यदि म के बाद स्पर्श व्यंजन क से म तक आए तो म जो है अनुस्वार में बदलेगा या बाद वाले वर्ण के पांचवें वर्ण में बदल जाएगा। जैसे ये म है, धन स्पर्श व्यंजन कोई भी आ जाए, क आ जाए तो क्या होगा, अनुस्वार में बदलेगा, इस तरह लग जाएगा। ठीक, या तो फिर म है, धन का है तो ये म किस में बदल जाएगा, अंगा में, अपने पांचवें वर्ण में। ठीक, इस तरह हो जाएगा, इसी तरह बदलेगा। तो ये हमने समझाने के लिए क्या कहा। अब इसके हम उदाहरण देखें। संगत, यहाँ देखिए म बदला है ना अनुस्वार में, तो सम धन गति। म जो है अनुस्वार में बदला, संगति। इसी तरह सम्मति, तो क्या होगा, सम धन मति। अब यहाँ देखिए अपने वर्ण पांचवें वर्ण में बदलेगा तो यहाँ अनुस्वार में न बदलकर म में बदल गया, तो इसी को कहते हैं पांचवें वर्ण में बदल गया। म है, म अपने पांचवें वर्ण में बदल गया, सम्मत। इसी तरह देखिए संगम, सम धन गम, संगम। म जो अनुस्वार में बदला
फिर संपत्ति, क्या हो जाएगा, सम धन पत्ति। तो यहाँ देखिए व्यंजन की पहचान है कि आपको यहाँ सभी यानी प्रथम पद का अंतिम वर्ण जो है व्यंजन ही मिलेगा। व्यंजन का मतलब है हल, हल मतलब है कि जो हलंत लगा हो, इस तरह इस तरह इस तरह हलंत लगा रहेगा, तो वही हमारा व्यंजन संधि होगा। फिर इसमें कुछ और है, और इसमें है यदि माँ के बाद या र ल व स ख और स आए तो क्या म है, म अनुस्वार में ही रहेगा। जैसे संविधान, क्या होगा, सम धन विधान। हमेशा तब अगर ये सब आएगा इसमें से कोई, तो ये अनुस्वार में ही रहेगा। संयोग, क्या, समधन योग, इस तरह बनेगा। नियम 3। अब नियम हम 4 देखें। यदि त या द के बाद क्या है, ल आए तो त और द किस में बदल जाएगा, ला में। तो त और द ला में बदल जाता है। ठीक। यदि न के बाद ला आए तो यदि न के बाद ला आए तो न जो है, न किस में बदल जाएगा, अनुनासिक। कैसे, इस तरह में बदल जाएगा। क्या है, यदि त या द के बाद ला आए तो त द जो है ला में बदल जाएगा। ठीक। यदि न के बाद ला आए तो न अनुनासिक अर्थात चंद्र बिंदु में बदल जाएगा। जैसे तल्लीन, ये प्रश्न पूछा जाता है, बहुत पूछा जाता है। तत् धन लीन, ठीक, तत् धन लीन, तल्लीन। त जो है ला में बदल गया तो हलंत लगा है तो ला हो गया, तल लीन। उल्लास, क्या होगा, उत धन लास, उल्लास। महान लाभ, महान लाभ, क्या होगा, महान
धन लाभ। ठीक, न जो है किसमें बदला, अनुनासिक में, फिर यहाँ ला हो गया। ठीक, इस तरह हमारा ये परिवर्तन होगा चौथे नियम में। अब नियम 5 देखें। यदि 5, यदि ह्रस्व अर्थात छोटा स्वर के बाद 6 आए तो 6 आए तो 6 के पहले च जुड़ जाता है, च जुड़ जाता है। जैसे परिच्छेद, परिच्छेद में परि धन छेद क्या है, यदि ह्रस्व स्वर के बाद, यहाँ ह्रस्व स्वर क्या है, ई, ई के बाद क्या है, 6 आया। तो हमने कहा है यदि ह्रस्व स्वर के बाद 6 आता है तो 6 के पहले च जुड़ जाता है, तो यहाँ च पहले जुड़ गया। ठीक, ये क्या हो गया, परिच्छेद। फिर इसी तरह अगला नियम 6, ता के बाद ज या झ हो तो त है किस में बदल जाएगा, ज में। यहाँ त ज में बदल जाएगा। जैसे सज्जन, सज्जन, सत धन जन, ज आया तो किस में बदल जाएगा, ज में। तो यहाँ तक क्या बदल जाएगा, ज में। तो क्या हो जाएगा, सज, यहाँ जन, इस तरह होगा। उज्ज्वल, जल, क्या होगा, उत धन जल, त जो ज में बदलेगा तो उ है, उ। ठीक, उ जम बदल जाएगा, यहाँ जल, इस तरह। ठीक, ता के बाद ज झ आए तो किस में बदल जाएगा, ता जो है ज में बदल जाएगा, ए ज में परिवर्तित हो जाएगा। सात, यदि ता के बाद ट या ड हो तो ता ड में बदल जाएगा। जाएगा कैसे, बृहत, बृहत टीका,
बृहत टीका, तो क्या होगा? बृहत धन टीका। ट आया, ता के बाद ट आया तो ये ट में बदल जाएगा। उड्डयन, इसका उत धन डयन, ठीक, ता जो है ड में बदल जाएगा। तो इस तरह उड्डयन। 7 नियम। फिर 8वां देखें। केवल नियम देखते जाइए, कहाँ कैसे परिवर्तन होगा, किसके बाद जो आएगा तो वहाँ किस तरह परिवर्तन हो जाएगा। फिर 8, यदि त के बाद चछ आए तो ता का च में परिवर्तन हो जाएगा। कैसे? उच्चारण, क्या होगा? उत धन चारण, त चम बदल जाएगा तो क्या बनेगा? च, उच्चारण। इसी तरह जग छाया, इसका जगत धन छाया, तो ये 8वां नियम था। फिर इसके बाद 9, यदि वर्ग के पंचम वर्ण को छोड़कर, यदि वर्ग के पंचम यानी पांचवें वर्ण को छोड़कर, यानी वर्ग हमने 5 बताया है, का वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, ता वर्ग, प वर्ग, ठीक। इन सबको 5वां वर्ण छोड़ के न, अंगा, अड़ा, इया, ये सब छोड़कर अन्य वर्ण आए तथा उसके बाद हाँ वर्ण आए तो यदि वर्ग के 5वां वर्ण छोड़ दें, ठीक, उसके बाद जो बचे हैं चारों वर्ण, उसमें से कोई भी वर्ण आ जाए तो उसके बाद है अगर आ रहा है संधि विच्छेद में, तो क्या होगा? जो प्रथम पद का अंतिम वर्ण होगा वह अपने चौथे वर्ण में बदल जाएगा। अपने चौथे आए तो अपने चौथे वर्ण में बदल जाएगा तथा हा उसी वर्ग का तीसरा वर्ण बन जाएगा या बदल जाएगा। समझे? यदि वर्ग के 5वां वर्ण छोड़ दें, अन्य वर्ण आए तो उसके बाद ह आए, ठीक, आए तो
अपने जो वर्ण आया है पहले ह के पहले, वह अपने चौथे वर्ण में बदल जाएगा, और ह जो है वह उसी वर्ग के यानी उसी वर्ण के किसमें तृतीय यानी तीसरा वर्ण में बदल जाएगा या बन जाएगा। तो कैसे? उद्धत, अब यहाँ देखिए, उत धन हत, उत धन हत, उत धन हत। अब देखिए यहाँ कैसे बनेगा, ये वर्ड ध्यान देना है, और इसको पहला वर्ड है, वर्ग का पहला वर्ड है, तो इसके बाद ह आया, ठीक। तो ह के पहले जो है क्या बताया था, यह चौथे वर्ड में बदल जाएगा, त थ द ध। अब ये क्या बन जाएगा, ध, ठीक। आधा है तो आधा ध बन गया, इस तरह बना दें। फिर ह जो है वो किस में बदल जाएगा, तीसरा वर्ड बन जाएगा, इसी वर्ग का तीसरा वर्ड, त का त थ द बन जाएगा। अब देखिए, उ ध, आधा ध, फिर द पूरा है तो द लिख के इस तरह हम कर देंगे उद्धत, ये हो गया, ठीक। ये नियम, तो इसका ये उदाहरण है उद्धत। और आगे वाघर, वाघरी। अब इसको देखिए, वाक धन हरि। अब आगे उद्धार, उद्धार क्या होगा, उत धन हार, इस तरह हो जाएगा। 9वां नियम। आप केवल नियम ये जो हमने बता रहे हैं, नियम याद रखिएगा, इसी से सब बदलेगा। ये व्यंजन संधि है, केवल इसमें नियम ही है। एक और नियम देख लें, यदि स के पहले, स के पहले आ को छोड़कर, आ को छोड़कर अन्य स्वर आए तो स जो है स इस तरह स में बदल जाएगा। कैसे? यहाँ देखें उदाहरण के माध्यम से, विषम, वि धन सम, विषम, विषाद, वि धन साद, इस तरह, ठीक। ये 10वां नियम। तो हमने अभी व्यंजन संधि के बारे में देखा, इसके पहले हमने स्वर देखा, फिर आज व्यंजन के बारे में देखा, उसके नियम देखे, किस तरह कहाँ परिवर्तन हो। व्यंजन की पहचान हमने बताया, जब व्यंजन में परिवर्तन होता है तो वहाँ व्यंजन संधि होती है, ठीक। ये सब व्यंजन की पहचान है। इसके बाद हम विसर्ग देखें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दें, और इन सब के पहले वाले वीडियो ज़रूर देखें, तब आपको ये सब समझ में आएगा। एक क्रम से हमने बता दिया है, एक सीरियल से है। अगर आप पूरा वीडियो देखते हैं तो आपको फिर दोबारा संधि पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये मेरी गारंटी है, ठीक। तो चलिए, नमस्कार।